वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ वी फॉल इन द ट्रैप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड देन व्हिच बिकम्स एडिक्शंस फॉर सम पीपल, फॉर सम नॉट, व्हाट आर द रीजंस। एक क्विक सी वीडियो में। तो इसको हम बहुत शुरू से समझेंगे, क्योंकि अगर हमें सही ज्ञान होगा तभी हम प्रॉब्लम से सही तरीके से लड़ पाएंगे। अज्ञान आदमी क्या ही अपनी प्रॉब्लम्स को हटाने का सोचेगा। इसलिए चलो शुरू करते हैं। तो एकदम हम शुरुआत, मतलब जब हम पैदा हुए तो हमारे ग्रंथों में, वेदांतों में भी लिखा गया है, और अगर आप अच्छे फिलोसफर्स को सुनेंगे तो उनका कंक्लूजन कुछ इसी तरह का निकलता है कि आप यह मानो कि आपके अंदर एक इनबिल्ट बेचैनी सॉर्ट ऑफ है। आप जब से पैदा हुए हो तब से आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक बेचैनी साथ में आई है आपके साथ। जस्ट लाइक एक ग्रोइंग क्रॉप में वीड्स उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, वैसे ही आपके साथ एक बेचैनी आई है। तो इसको चैन दिलाने के लिए आपने बचपन से ही कई चीज़ों से अपने आप को अटैच किया, डिटैच किया, ताकि आपको चैन मिल पाए। पर कई चीज़ें आप कैरी करते गए जिनसे आपको उम्मीद रही कि वो चैन दिला देंगी, कई चीज़ें आपने छोड़ दी, अटैच होकर। अब इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप एक बच्चे को ऑब्ज़र्व किया होगा आपने कि जब वो बच्चा छोटा रहता है, हम उसके लिए कोई खिलौना लाते हैं, लेट्स से कोई बॉल लाएँ, फिर वो उस बॉल को अलग-अलग तरीके से यूज़ करके देखता है। उसको फेंकता है, उसको खाकर देखता है, उसके संग फिर कुछ करता है, मारता है वगैरह-वगैरह। बट जब उसको एक रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ हम उसे उसको चैन नहीं दे रही है, तो वह उसको फेंक देता है, फिर उससे नहीं खेलता। फिर आप उसको कितना ही अलग-अलग तरीके से उसको दे दें, देन ही डज़न्ट प्ले विद दैट। सो वैसे ही वही कैरी फॉरवर्ड हमारे साथ होता रहता है। कुछ चीज़ें हमारे इवोल्यूशन की वज़ह से आती हैं, अपने आप वो हमें इनबिल्ट होती हैं, जिससे हम अपने आप को अटैच करते हैं। कुछ चीज़ें हमें सोसाइटी देती है कि आप इससे अटैच हो, फलाना करो, ढिमकाना करो। तो चलिए, तो आप मानिए कि आपका जो मन है, वो एक बॉल की तरह है, एक स्फेरिकल बॉल की तरह है, जिसमें अपने रेगुलर चीज़ों से अटैच होकर ये डेंट्स बना लिए। डेंट्स क्या होता है? कार में डेंट हो जाता है, तो वह अंदर की तरफ झुक जाती है। तो वैसे ही आपका माइंड एक बॉल थी, जिसमें अलग-अलग चीज़ों से आपने डेंट मारा है, अलग-अलग चीज़ों से अपने आप को अटैच कर कर। नाउ इस अटैचमेंट की वज़ह से आपके माइंड में बहुत सारे डेंट्स बन गए हैं, कुछ इस प्रकार। वो हो सकते हैं कि वो किसी सब्जेक्ट का डेंट, आपने अपने आप को किसी सब्जेक्ट से अटैच किया हो, किसी पढ़ाई की हो, आपको उसमें इंटरेस्ट आया हो। जैसे इंटरेस्ट नहीं, उसका नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो आपके साथ लगातार है, तो आपको एक उससे हेट्रेड भी हो सकती है। वो हो सकता है मनी का डेंट, आपको बताया गया हो कि पैसा आता है, तो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, वगैरह-वगैरह। वो हो सकता है पेरेंट्स का डेंट, फिर वो किसी को हो सकता है टेस्टी फूड का डेंट, किसी को खाना खाने में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, वो उससे चैन पाने की कोशिश कर रहा है। किसी को हो सकता है रिलेशनशिप का डेंट, एटसेट्रा, एटसेट्रा। किसी को हो सकता है किसी स्पोर्ट का डेंट। अब इन चीज़ों में एक अंतर तो है, कुछ बहुत ही लोअर लेवल की चीज़ें हैं, जो एक आदमी खुद करते-करते रियलाइज़ कर लेता है कि इससे तो उसे चैन नहीं मिलने वाला। जैसे कि वो है फूड हो सकता है, मनी हो सकता है। आपने कई फेमस लोगों को सुना होगा कि उन्होंने ये फलाना गाड़ी ली, फिर उससे दुगनी कीमत की गाड़ी ली, ये घर लिया, उससे फिर मैं और बड़ा घर लिया, पर उनको उससे शांति नहीं मिली। मतलब ये तो आपको दिख रहा है, खाना तो मतलब कोई भी रियलाइज़ कर सकता है कि इट कैन नॉट गिव यू, इट कैन गिव यू प्लेज़र बट नॉट पीस सॉर्ट ऑफ। But in things like sports and some subjects, they have something that we call immersion. It's just like they engulf you in them so well that you forgot the time. You feel a sort of timelessness. एंड इस स्टेट में आप बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हो, येट आपको टाइम का पता नहीं चलता। जैसे कि कोई स्पोर्ट आपने खेला हो, आप घंटों-घंटों खेल रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आपके आस-पास और क्या हो रहा है, आप एकदम डूबे हुए हो उस स्पोर्ट में। आपने किसी आर्टिस्ट को सुना होगा, किसी म्यूजिशियंस को ऐसी बातें करते हुए सुना होगा, किसी पेंटर को सुना होगा। आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट किसी पेंटर ने कहा था, आई लूज़ माई सेल्फ ऑन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द ब्रश। मतलब जैसे ही मैं एक ब्रश अपने हाथ में लेता हूँ और वो कैनवस पर जाता है, मैं अपने आप को खो देता हूँ। ऐसी बातें आपने सुनी होगी। तो ऐसे ही आपने माइंड में कई-कई डेंट मार रखे हैं बचपन से, सोसाइटी ने आप हमारे यहाँ। इसकी वजह से आपने आपको अटैच कर रखा है उन चीज़ों से। तो ऐसा आपकी कुछ माइंड की हालत हो चुकी है। अब होता क्या है, ये डेंट फॉर्मेशन भी आप एक्चुअल में आपके हाथों में था। कुछ चीज़ें होती है बचपन से, पर मैक्सिमम आप अपने आप से उस डेंट को मारते हो अपने माइंड पर। कैसे? किसी दोस्त ने आपको कहा कि ये फलाना चीज़ खा कर देखो, इसका अलग ही स्वाद है। तुम ये पेन खरीद कर देखो, इसको इससे लिखने का अलग ही मज़ा आता है। इवेंचुअली उस चीज़ का आपकी लाइफ़ में अभी तक कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, वो आगे नहीं भी रहती तो भी कुछ नहीं रहता। पर आपने एक होप में उसकी बात को मान लिया कि ये चीज़ क्या मुझे चैन दे सकती है।
ये आपको ऐसे एहसास नहीं होगा, पर अगर आप सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे हर एक सिचुएशन में अपने आप को, तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगेगी। तो ऐसे कुछ आपका एक डेंट फॉर्मेशन होता है। नाउ इफ यू सी कि अब वो डेंट जो फॉर्म हो गया, वो गहरा कैसे होता है? तो वो गहरा होता है बार-बार उस चीज़ को चूज़ करने से। नाउ व्हाट हैपेंस जब आपने एक बार अपने अंदर डेंट मार लिया, फिर वो कैसे एडिक्शन में बदलता है? तो होता क्या है, आपने एक बार किया, आपको उससे प्लेज़र मिला। प्लेज़र तो मिलता है, पर वो प्लेज़र होता है मिलीसेकंड का। आपको कोई टेस्टी चीज़ थी, आपके सामने रखी थी, आपको अर्जेस उठती हैं कि मुझे इसे खा लेना चाहिए, मुझे इसे खा लेना चाहिए। पर आप ये मैं फूड का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, पर ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। यू कैन ऑब्ज़र्व इट ऑन योर ओन सेल्फ, यू कैन टेस्ट इट। सो होता क्या है, आपको कोई चीज़ दिखी, लेट्स से हम टेस्टी फूड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपको थॉट आया, थॉट कैसे आया? लेट्स से आप यूट्यूब चला रहे थे या प्रोबेबली इंस्टाग्राम, उसमें आपको कोई शॉर्ट या रील आई या आपके आस-पास कोई बैठा था, उसने बात कर दिया कि ये चीज़ तो मतलब मज़ा ही आ जाता है इसको खा के। अब आपने वो पहले खा रखी है, तो आपको एक अर्ज उठती है, क्योंकि एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आ चुका है उसपे। अब उस एक्सटर्नल स्टिमुलस ने किस द्वारा आया? अपने सेंसेस के द्वारा। हो सकता है अगर वो रील हो, तो आइज़ द्वारा उसने देखा हो, अगर वो किसी ने आपसे बोला है, तो आपने अपने ईयर्स के द्वारा उसको सुना। नाउ अब इन सेंसेस से जब उन्होंने सिग्नल लिया, तो वह सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में आपके ब्रेन तक जाता है। ब्रेन आपका इन सिग्नल्स को स्टोर करता है। ब्रेन आपका एक तरह से सीपीयू है, आपके ब्रेन का सीपीयू। इसको ये नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, ये बस अपने अंदर मेमोरी स्टोर करके रखता है। इट्स बेसिकली अ हार्ड डिस्क इफ यू सी, इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क, ठीक है? अब ना होता क्या है कि इस ब्रेन ने स्टोर किया इस सिग्नल को, अब ये आपके मन तक जाते हैं। अब मन में आपका वो वाला पार्ट, ये आपके ऐसा कुछ माइंड था। अब इसमें अब आपने लेट्स से टेस्टी फूड वाला डेंट जो था, वो वाला माइंड का वो जो एक तरीके से रूम था, पार्ट था, वो एक्टिवेट हो गया। ये आपने इससे अटैच कर रखा था अपने आप को। तो अब वो वाला पार्ट करता क्या है, आपको भेजना चालू करता है, ये बन गया वो वाला पार्ट टेस्टी फूड का। वो आपको देना चालू करता है थॉट्स, एक से एक बेहतरीन, कि आप मतलब उनका तोड़ ही ना निकाल पाओ। जैसे कि ईट इट, जल्दी से इसको खा लो, और प्रोबेबली कुछ भी मत छोड़ना, जस्ट लीव नथिंग। और जैसे कि वाओ टेस्टी, ये तो सिर्फ खाने की बात है, आप हर चीज़ में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि eat it fast or else would or somebody else would take it. बट द फैक्ट इज ये सिर्फ थॉट है। आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, आपके सेंसेस ने लिया, इनपुट सिग्नल्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचा, फिर माइंड का वो पार्ट एक्टिवेट हुआ है जिसमें फूड के लिए अटैचमेंट थी। उसको लगता है कि फूड से टेस्टी फूड से उसको एक तरीके से चैन मिल जाएगा, फिर उस पार्ट ने आपके ऊपर थॉट्स फेंकने चालू किए, एक से एक खतरनाक, जिसका आपके पास लॉजिक्स नहीं। पर सबसे बड़ी बात है, ये है सिर्फ थॉट्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये काम कर, ये काम कर, पर इन चीज़ पर एक्शन लेना वो आपकी चॉइस है। द एंड इस पे एक्शन लेना आपकी ही चॉइस है। अब ये आप पर है कि आप लेते हैं कि नहीं। एंड जितना बड़ा ये डेंट होता जाएगा, मतलब जितनी बार आप चूज़ करते जाओगे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, जितनी बार, उतना मुश्किल होता जाएगा इस चॉइस को लेना, इस एक्शन को मना करना। जितनी बार आप लोगे, पर अगर आपने ये हिम्मत बार-बार जुटाई, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि ये आप पर उतना हावी नहीं हो पा रहा है। तो अब एडिक्शन कैसे बनता है ये? नाउ एडिक्शन में ये चीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है? तो अभी आप करते क्या है, डेंट बना, डेंट मतलब आप किसी चीज़ से अटैच हुए, आपके किसी दोस्त के बताने पर, किसी वीडियो के द्वारा देखने पर, आपको एक बिलीफ पैदा होता है। बिलीफ पैदा होता है कि ये चीज़ आपको चैन दे देगी। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका बिलीफ ऑन डिज़ायर आया, तो आप क्या करते हो, पहले तो पहली बार क्योंकि है, तो आप उसके लिए एक्शन लेते हो। एक्शन ले लो, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम, आप कहते हो उसका क्या ही होगा, एक बार मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। क्या इसमें मेरा चला जाएगा? तो जब आप उस चीज़ को, लेट्स से कुछ आप खाने के लिए गए और आपने वह चीज़ खा ली, तो आपको उस
पॉइंट मिली सेकंड के लिए वो प्लेजर तो मिलता ही है। वो जो एक द सॉर्ट ऑफ कंजप्शन जो करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो एक पॉइंट मिली सेकंड के लिए तो मिलता है। जिस चीज़ की वजह से आपका उस चीज़ पे बिलीव बढ़ता है, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट वो प्लेजर तो देती है। उस मिली सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, पर वो देती तो है। अब आपको उससे बिलीव बढ़ा, तो आप फिर और उसको एक्शन लेते हो उसके ऊपर। पर इस बार होता क्या है, क्योंकि अब आपको उस उतनी चीज़ से चैन नहीं मिला, तो आप उसको और ज़्यादा अमाउंट में लेते हो, क्योंकि आपको लगता है शायद उतना मैंने नहीं किया था, तो अब मैं और ज़्यादा करके देखूंगा तो मेरे को ज़्यादा चैन मिलेगा। तो आप एक्शन लेते हो ज़्यादा। लेट से आपने एक पीस चॉकलेट का खाया, पर अब इस बार आपको एक पीस चॉकलेट से नहीं मिली वो राहत, तो आपने एक और पीस खा लिया। अब इससे क्या वो मिला, फिर वो कुछ देर के लिए आपको प्लेजर तो मिला, जिस वजह से एक बिलीफ बढ़ गया, क्योंकि प्लेजर तो मिलता है, कुछ मिली सेकंड का ही ऊपर मिलता है। तो उस बिलीफ के बढ़ने की वजह से फिर आपने एक्शन लिया, बट इस बार फिर आपको ज़्यादा एक्शन लेना पड़ गया, क्योंकि अब उतने से आपको राहत नहीं मिली थी। अब ये तभी पॉसिबल है जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना हो, किसी की कोई आपको रोक रहा है, या पैसे से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन ना हो, तभी ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर नहीं कर सकते। फिर आपका बिलीफ और बढ़ गया, फिर आपने और एक्शन लिया, एंड इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि ये आपका एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो आपने किसी के बताने पर यू स्टार्ट करी थी, वो आपके डिस्ट्रैक्शंस में बदल गया है। आई मीन एडिक्शन में बदल चुका है। अब आप उसको करते ही जा रहे हो, उसकी मात्रा बढ़ाते जा रहे हो, पर अब आपको वो चैन नहीं दे रही। पर आप करते क्यों जा रहे हो? क्योंकि अभी भी आपको एक बिलीफ है, एक होप है कि ये चीज़ मेरे को चैन दे देगी। क्यों बिलीफ है ये? क्योंकि आपने दूसरों को देखा है वैसी बातें करते हुए, तो आपको ऐसा बिलीफ और ज़्यादा हुआ है कि ये चीज़ दे दे, पर ऐसा नहीं होता। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन एडिक्शन। इसको आप साइकोलॉजी ऑफ एडिक्शन कह लो या कुछ भी कह लो। पर अगर आपने इस चॉइस को फोर्सफुली लिया, इधर से यू कैन टेक चॉइसेस अगेंस्ट इट। कैसे कर सकते हो? आप अपने आप को कुछ ऐसे चीज़ों में लगा सकते हो जिनको मतलब ये जो हमने बात करी थी, इनमें कुछ ऐसे काम भी थे जो आपको एक तरीके से इमर्स कर लेते थे अपने अंदर, जैसे कि स्पोर्ट्स। तो आप यू कैन, या फिर कोई सब्जेक्ट, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट एनी स्पोर्ट, प्लेइंग एनी स्पोर्ट, प्रोबेबली यू डू सम सब्जेक्ट, probably mathematics, physics, etc. So that you can get away with these thoughts. बट होगा क्या, फिर आपको कोई थॉट आएगा, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा, तब उस केस में क्या करना है? तब उस केस में आपको अपने आप से ये बोलना है कि ये जो स्टेट है ये बहुत झूठी है, मैं इसको कई बार ट्राई करके देख चुका हूँ, पर मेरे को इससे राहत नहीं मिली। फिर आपको जो ये थॉट्स देगा, इससे अगर आप लॉजिकली फाइट करोगे, यू विल नेवर, जो एक अंदर माइंड में सिविल वॉर होगी, यू विल नेवर बी एबल टू विन इट, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप को बोलना है कि ये स्टेट झूठी है, एंड मैंने इसको पास्ट में कई बार करके देखा है, पर इसने मुझे कभी चैन नहीं दिया। उस मिली मिली सेकंड की एक छोटे से प्लेजर के लिए मैं अपने दिमाग को इतना परेशान करता हूँ, अपनी बॉडी को इतना परेशान करता हूँ, फिर अपने आप को उस काम में पर्टिकुलरली इमर्स कर देना है जो आपने चुना था प्रॉपर्ली, एनी स्पोर्ट, एनी सब्जेक्ट, एनी म्यूजिक रिलेटेड स्टफ, एनी डांस फॉर्म, यू नो एंड देन slowly you can win over this, and the more you do, the better you will become. In the beginning it will be very hard, but as you will proceed, you will realize the changes within you, and it will help a lot. एंड ये बताने का पर्पस ये था कि एटलीस्ट आपको समझ तो आया, आप साइकोलॉजी तो समझ पाओगे, व्हाई इट इज हैपनिंग सो ऑफनली, सो रेगुलरली।